हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के प्रोजेक्ट रेल द्वारा हुए टेस्ट के आंसर को जो आज के 8 फरवरी को ही हुआ है। तो इसका हम लोग सटीक विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कितने अंक ला सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और एक एक करके विश्लेषण करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रेल। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट साइंस है, कक्षा 9 के लिए। कुल समय जो है आप लोग के पास 90 मिनट और कुल पूर्णांक 40 है। ठीक है, इन प्रश्न में कुल 16 प्रश्न आप लोग को रहेगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2-2 अंक के है और अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो भी 2 अंक के है और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक है। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे, जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे, ये 5 अंक का है। ठीक है, तो आइए हम लोग जिससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव है और ये प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, यानी 2 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप लोग को 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, देखिए अणुओं की जो ऊर्जा अधिकतम होती है वो सबसे अधिक गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में। और सबसे अगर हम लोग कम की बात करें तो ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, सबसे अधिक गैसीय अवस्था में और सबसे कम ठोस अवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसीय अवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आर्गन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्लोरीन की सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तत्व की संयोजकता क्या होगी। देखिए सबसे बाहरी कक्षा में कितने हैं, तो 7 है। तो बाहरी कक्षा को इसको पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है। तो इसको और कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। कंडरा, स्नायु, उपास्थि और एक्सन। देखिए दो अस्थियों को जो आपस में जोड़ता है उस ऊतक को हम लोग स्नायु कहते हैं। ठीक है, यानी लिगामेंट कहते हैं। और अगर एक अस्थि और हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। देखिए जो गाड़ी में ओडोमीटर होता है, ठीक है, वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड होगा। आप लोग याद करते जाइएगा। वेग का जो भी एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, एक होता है त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो साथ ही साथ याद करते जाइएगा। ठीक है, सेकंड का जो एसआई मात्रक है समय का वो सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु ए का द्रव्यमान 15 kg है, दूसरी वस्तु बी का जो द्रव्यमान है वो 25 kg है, तो किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। देखिए जिस वस्तु का द्रव्यमान जो होता है अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो यहाँ पे जो वस्तु बी है उसके द्रव्यमान 25 kg है। ठीक है, तो इसका जड़त्व भी जो होगा वो अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। देखिए चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार, ठीक है, पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 गुना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर चंद्रमा के भार का कितना होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 6 गुना। ठीक है, कई बार प्रश्न को घुमा के पूछता है, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो 1/6 हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार चंद्रमा के भार का कितना गुना होता है, तो 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, और ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। देखिए ध्वनि वायु में संचरित होती है, जल में भी होती है, लोहा में भी होती है, निर्वात में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में संचरित होती है, तो सबसे अधिक जो होगा वो ठोस में होगा, इसके बाद द्रव में होगा, इसके बाद
गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो ध्वनि संचरित होती है वो ठोस माध्यम में होती है, फिर द्रव माध्यम में होती है, फिर गैसीय माध्यम में होती है, और निर्वात में जो है वो संचरण होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक फसल, जैसे मान के चलिए अगर गेहूं के साथ में हम उगा रहे हैं सरसों को, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक फसल को अगर एक ही साथ हम लोग एक ही खेत में उगाते हैं तो उसे हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल। ठीक है, देखिए सेशन बी में पूछ रहा है कि 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दोनों प्रश्न 2-2 नंबर का, यानी कि 4 मार्क्स यहाँ पे आएगा कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एन मात्रक जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है जिसको हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं वो केल्विन होता है। अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273 हम लोग माइनस करते हैं, अगर सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करना हो तो 273 हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तब सब याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, केल्विन से अगर सेल्सियस में करना हो तो 273 माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर केल्विन से अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो, ठीक है, तो 273 ऐड करेंगे। जैसे मान के चलिए अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो, इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो 50 + 273 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 5 12 323 केल्विन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 373 केल्विन है, 373 केल्विन, इसको अगर आप 73 केल्विन, इसको अगर सेल्सियस में आपसे पूछे तो हो जाएगा 373 - 273 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आज हम लोग उत्तर देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।